अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 3 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से है, जो इमरान खान साहब से उनके साथियों की यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 से उनके साथी रहनुमाओं की मुलाकात के ऊपर तो पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन लोगों को खुशखबरियां सुनाने के लिए ढाई ढाई घंटे के खिताबात कर डालते हैं। अब इनका नसीब कहिए या कुछ और कहिए, इससे पहले 12 घंटे पहले ट्रंप ने वो कहते हैं ना कि फायर किया, उसके बाद 12 घंटे बाद एक फहरिस्त जारी हो गई और इनको 440 वोल्ट का झटका लग गया। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अगर उसकी तफसील में जाएं आप हिल कर रह जाएंगे, लेकिन मजाल है कि ये टस से मासूम। और फिर आज तो ऐसे ऐसे दावे किए जाते रहे कि एक एक दावे के ऊपर अगर खुलकर बात की जाए तो आप हिल जाएंगे। ये डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात नहीं कराई गई है। एक तरफ तो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार है, दो धारी तलवार है, और दूसरी तरफ मरकजी क़यादत है। मरकजी क़यादत विकेट के दो साइड पर खेलने को जस्टिफाई कर रही है, जबकि जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार है वो इस चीज के ऊपर खुशी का इजहार कर रही है, जो हो रहा है दुरुस्त हो रहा है। और इमरान खान साहब तो बड़ी लेविश लाइफ जेल के अंदर गुजार रहे हैं। अब इसके अंदर तजाद कितना है, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो धरने का ऐलान किया है, उसके अंदर से भी बड़ी डेवलपमेंट्स अब निकल कर सामने आ रही हैं। उसकी डिटेल क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल बयानात हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। टॉप स्टोरी, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को एक और 440 वोल्ट का झटका लगा है। अब आप अंदाजा कीजिए कि आज खुशखबरियां सुनाने के लिए 2.5 घंटे तवील खिताब किया गया। लम्हा ब लम्हा यह कहा गया कि बस 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लूंगा। 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी की गई, लेकिन इससे ठीक 12 घंटे पहले ट्रंप ने फायर कर डाला। उसने जो टैरिफ बढ़ाया 29% कर डाला। अब आने वाले चंद दिन में पाकिस्तान का जो रुपया है उसको देखना होगा कि उसकी कदर कितनी कम होती है। फिर वो अभी सिलसिला थमा नहीं था, ये इनके नसीब है। इससे 2-3 दिन पहले आगे पीछे भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसी दिन होना इस बात का गमाज है कि कुदरत भी इनका साथ जो है ना उस तरह से नहीं दे रही जिस तरह से देना चाहिए। आज दुनिया भर में पासपोर्ट की कदर के हवाले से आलमी पासपोर्ट की फहरिस्त जारी कर दी गई है। अब इनको भी आज ही जारी करनी थी यार, 2-4 दिन सब्र कर लेते, ये खुशियां जो मना रहे थे उसका ही एहतराम कर लेते, नहीं हुआ। बहरहाल आयरलैंड दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट रखने वाला मुल्क करार दे दिया गया है। आयरलैंड को आयरिश पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट डिक्लेयर हुआ है। ताकतवर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 195 195 है, 195वां नंबर है। और कमजोर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में 5वां नंबर है, यानी ताकतवर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 195वां और कमजोर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में 5वां है। अब हम जो है ना अहलियाने पटवार खाना, वो इसके ऊपर भी धमाने डालेंगे कि 5वां नंबर तो आया भाई, ये नहीं बताएंगे कमजोर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में, और उधर से बताएंगे 200 थे तो हम 195 तो आए, 199 या 200 तो नहीं आए यार, एटलीस्ट समझ रहे बात को। वो कौम जो कर्जा मिलने के ऊपर इसको कौम की कामयाबी करार देती हो, वो कौम कमजोर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आने के ऊपर शादियाने नहीं बजाएगी तो और क्या करेगी। तो मेरे ख्याल में कुदरत भी जो है ना जनाब मौसूफ का साथ नहीं दे रही है, और हालत इनकी ये है कि फिपड़ी फा और ठीक है, ये वाली हालत है। अभी इस हालत के अंदर मजीद बंदा क्या बात करे। आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए गई थी। जाहिर है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, दूसरे सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं। आलिया हमजा मलिक चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं, उमर अयूब शिबली फराज, आलिया हमजा, नियाजुल्लाह नियाजी, इनकी इमरान खान से मुलाकात आज नहीं कराई गई है। अच्छा, इस मौके के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने गुफ्तगू की। इसमें आलिया हमजा बबांगे दोहल बोली हैं, शिबली फराज भी बोले, नियाजुल्लाह नियाजी भी बोले हैं। शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान की जानिब से किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के टास्क का इल्म नहीं है। जब तक इमरान खान से इस बात का इल्म नहीं होता या होगा, किसी कयास आराई पर मजीद मौक़िफ़ नहीं दे सकते। तो सबसे पहले जो नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने बात की है उसके पॉइंटर्स मैं आपके साथ रख देता हूँ। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इमरान खान से मुलाकातें करवाने का फैसला दिया, लेकिन आज मुसलसल तीसरी मरतबा अदालत के फैसले की तस्दीक की गई है।
ये न्याजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं। हम 11 बजे से यहां मौजूद थे लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर कहते हैं हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है। हम आइन की बालादस्ती के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिस तरीके से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म को तस्लीम नहीं किया गया, हमने पटिशन दायर कर दी है। अदलिया के ऊपर एक सवालिया निशान है। हम उनके ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव मानने को तैयार नहीं। ऑर्डर को इंप्लीमेंट किसने करवाना है? आपने नहीं करवाना, एग्जीक्यूटिव नहीं करवाना है। और उनको डंडा किसने दिया है? कोर्ट ने देना है। कोर्ट की हालत हम सबको पता है, अल्लाह माफ करे। उमर अयूब साहब ने भी मीडिया टॉक की। उन्होंने क्या कहा? सबसे ज्यादा मुझे अच्छी जो गुफ्तगू लगी ना वो आलिया हमजा बीबी की लगी। ये पहले उमर अयूब साहब ने क्या कहा ये सुनिएगा। वो कहते हैं ये बार बार तौहीन अदालत कर रहे हैं। आज हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दायर की है। उम्मीद करते हैं जज साहिबान अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान अपने अहकामात पर अमल दरामद ना करवा पाए तो बेहतर है इस्तीफा देकर घर चले जाए। फिर उमर अयूब ने कहा कि एक ही शख्स है जो इस मुल्क को इकट्ठा कर सकता है, उसका नाम इमरान खान है। लिहाजा होश को नाखुन लो। कहां है वो एसएचओ जिसका मोहसिन नकवी पिछले साल से कह रहा है कि वो एक एसएचओ की मार है। हमारा वफ्द बलूचिस्तान के हुकूक के लिए अख्तर मेंगल के धरने में शिरकत के लिए गया तो उनके रास्ते रोक दिए गए, सड़क खोद दी गई। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, ये उमर अयूब साहब बोलते हैं। फिर मजीद जो गुफ्तगू है वो आलिया बीबी ने की, आलिया हमजा मलिक ने। उन्होंने क्या क्या वो आपके साथ रखता हूं। वो कहती हैं ये वक्त काम करने और अवाम के लिए निकलने का है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान, इमरान खान और अवाम की अहमियत है, बाकी हर बात इर्रेलेवेंट, गैर जरूरी है। ये आलिया हमजा कह रही है। हम मादजर मेरे भाई हैं, हमारी कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है, हम सबका एक ही मकसद है और वो है इमरान खान की रिहाई। फिर कहती हैं हमारी अंदरूनी लड़ाई पर रोशनी डालने से पहले ये लोग बताएं कि डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा करके बलूचिस्तान में कब अमन ला रहे हैं, ड्रोन हमले कब बंद करवा रहे हैं, आज जो टैरिफ लग गया उसका क्या सदेबाब किया है। ये बात की है किसने? आलिया हमजा मलिक साहिबा ने। अच्छा, आलिया हमजा मलिक साहिबा और सनम जावेद की हद तक ये बात डन है कि पंजाब के अंदर अगर किसी ने तहरीक को मजीद चार्ज किया है तो ये दो शख्सियात हैं और इन दोनों को पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। और इसके अंदर जो हमाद अजहर साहब का किरदार है उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे लोग उठा रहे हैं और पार्टी भी उठा रही है। अब देखना यह है कि क्या वो इस्तीफे पर जो है वो बजिद रहते हैं, ये वापस लेकर अपने तहरीक को मजीद एक्टिवेट या चार्ज करते हैं। अच्छा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, उसके हवाले से ज़राए ने मुतअद्दिद खबरें सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ी हैं। अब वो खबरें क्या हैं ये जरा सुनिएगा, जरा मेरी बात को ये सेकंड कर रही है। जो मैंने बात आपसे आज 15 दिन पहले कही थी उसको सेकंड कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर को हुकूमत अपने तरीके से चलाने का सिग्नल, यानी इनको कहा गया कि आप गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाएं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर पूरे एतमाद का इजहार किया। ये केपी के गवर्नमेंट के टिकर्स नहीं है, ये सोर्सफुल रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सालाना कारकर्दगी की तारीफ। बाबर सलीम स्वाति का मामला अंदरूनी करार, अली अमीन गंडापुर को हतमी फैसले का इख्तियार हासिल है, वो जो चाहें करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं, मुज़ाकरात के मौक़िफ़ की तायद की है और अली अमीन गंडापुर को काबीना में रद्द बदल की भी इजाज़त दे दी है। ये ज़राए से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। तो फिर वो बात जो आज से 1 महीना पहले जज्बाती किस्म के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब का टाइम पूरा हो गया, उनको निकाला जाने की पूरी कोशिश हो रही है, उन पर इमरान खान अब एतमाद नहीं कर रहे, तो नहीं कर रहे तो मिल क्यों रहे हैं? फिर आप समझ रहे हैं इस बात को? तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नज़र कुछ और आ रही होती हैं, हो कुछ और रहा होता है बैकएंड के ऊपर। तो हम आपके पास लेकर आते हैं रियल और एक्चुअल पिक्चर। तो अगर किसी को बुरी लगती है तो मैं माज़र ख्वाह हूं, लेकिन इस हद तक कि उन्होंने 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को डिलीवर नहीं किया, उससे नाराज जरूर थे इमरान खान, शदीद नाराज थे, सरजनिश भी की, लेकिन यह नहीं था कि उनके ऊपर एतमाद नहीं था। इतना मैं मतलब क्लियर हूं इसके ऊपर। अख्तर मेंगल साहब जी, अख्तर मेंगल साहब ने स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं 6 अप्रैल सुबह 9 बजे क्वेटा की जानिब मार्च का आगाज करेंगे। नाहल और जाली हुकूमत ने हमारी बात सुनना भी गवारा नहीं किया। अब हमारी आवाज क्वेटा की गलियों में गूंजेगी। हर बलोच और पश्तून से अपील करता हूं कि अपनी बहनों के शाना बशाना खड़े हो। तो एक तरफ जो है इधर पीटीआई एंगेज हो रही है, शदीद बरंगेख्ता है, दूसरी तरफ वहां पर बाप पार्टी के रहनुमा और ज़ाहिर बलोच वो बहुत गुस्से में। तो देखना यह है कि हुकूमत इसको हैंडल कैसे करती है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या फेडरल हो। अब फेडरल हुकूमत की कार्रवाई हम सबको पता है, वो आज खुशखबरियां सुनाने में मसरूफ थी। दाल में कुछ काला तो हमें लगा है। इधर ट्रंप ने टायर बढ़ा दिया, उधर ये फहरिस्त जारी हो गई, यानी 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। और ये नसीब इनका ऐसा, अल्लाह दी कसम। अब ये क्या फरमाते हैं वज़ीर आज़म साहब, फरमाए सुनिएगा। 2024 की निस्बत पेट्रोल की कीमत 34 रुपये फी लीटर कम हुई है, ये कामयाबी है। 2022 की निस्बत जो 2024 में आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी उसमें से आपने 1% भी नीचे नहीं किया और आप कहते हैं कामयाबी। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आगे सुनिए, आगे सुनिए।
हमें सर्जरी करना होगी, तब पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। और ये सारे सर्जन हैं, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, समदी साहब, भतीजी साहिबा, ये सारे सर्जन हैं, क्वालिफाइड, किंग एडवर्ड से पढ़े हुए। इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, फिर ये फरमाते हैं महंगाई 38% से 1.5% पर आ गई है। सर आपने बड़ी मेहरबानी की है, उसको 38% से 1.5% तक कह दिया है। अगर आप सरप्लस शो कर देते तो हम कौन सामने आपका क्या कर लेने था। आप कहते हैं महंगाई पाकिस्तान में हुई नहीं इस साल, भाई खत्म कर दें मामला, बस इतनी सी तो बात है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।